आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे। रीज़न क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स आज तक लोग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मानते थे, या प्रैक्टिकल बोलिए, या इनको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब बेटर वर्ड है इसके लिए एक्सपेरिमेंटल क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का जो आधार है ये दो एक्सपेरिमेंट है, एक आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो आइंस्टीन के जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये बात करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ ये बात करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ठीक है, तो ये पार्टिकल नेचर ऑफ जो है ये, इसका मतलब क्या है, यदि एक कोई वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है तो उसके क्या होंगे, एक पार्टिकल जो होंगे उसकी जो क्वांटम होंगे, उसकी जो एनर्जी होगी हमेशा क्वांटम में चलेगी। मैं वो कोई टेक्निकल नाम यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। मतलब क्या होगा, एक यहाँ पे कांस्टेंट देखेंगे प्लैंक कांस्टेंट, इसके मल्टीपल में क्या होगा, एक क्वांटम यानी एक क्वांटम ऑफ फोटोन की एनर्जी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे चल रहा है, पैकेट्स में अवेलेबल है, यानी पार्टिकल में। ठीक है, तो ये पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है। तो पैकेट हो कैसा सकता है, तो हम उसका एक नीचे एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है ना, कि जो है यदि कंटिन्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगा तो कैसा होगा, और पैकेट रहेगा तो कैसा होगा। ये है जब कंटिन्यूस रहेगा, और अब बताता हूँ कि जब पैकेट में रहेगा तो कैसा होगा। तो मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कंटिन्यूस नहीं आ रहा, ये पल्सेस में आ रहा है। ठीक है, जैसा अपना हम लोग देखते हैं घड़ी का कांटा, मतलब ईईजी देखते हैं, ईसीजी देखते हैं, जब सीधी लकीर हो जाती है तो आदमी मर जाता है क्या। तो ये जो है ये पैकेट्स है, यानी पल्स बोलते हैं इसको। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी पार्टिकल नेचर शो करेगी तो पल्स के फॉर्म में जो है ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ वेव के बारे में। इसको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ मैं। वेव नेचर के बारे में कहाँ से पता चला है, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता चला है। और मैं वो एक्सपेरिमेंट को यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ, वो एक लंबे एक्सपेरिमेंट है, वो आप किसी वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बताऊँगा, मैं उससे रिजल्ट क्या आया वो बताता हूँ, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल से। ठीक है, तो ये है इसके रिजल्ट, ज़रा ध्यान दीजिएगा। P क्या होगा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हो गया, H क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, और ये लैम्डा क्या होगा, वेवलेंथ हो गया। ये वेवलेंथ कहाँ से निकला, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से निकला है। तो मतलब क्या, वेव पार्टिकल डुअलिटी का यदि कोई मैटर वेव्स है, ठीक है, तो उसके बारे में मुझे एक मतलब रिलेशन मिलेगा। तो मैटर वेव्स के बारे में बात करता हूँ। ठीक है ना, तो मैटर वेव्स क्या है, मैटर वेव क्या, अ वेव हुज एम्पलीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड नहीं, इंटेंसिटी, ए वेव हुज इंटेंसिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि ना, हुज इंटेंसिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ज़्यादा इस डेफिनेशन को लंबा नहीं करूँगा, सर दर्द होगा। तो क्या होता है, जनरली क्या होता है, जितने भी वेव्स होते हैं इनको क्या किया जाता है, मोटा मोटी बताता हूँ कि जितने भी वेव्स होते हैं ना, इसको लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। और कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होने के कारण क्या होता है, वेव के ऊपर जो है जितने भी वेव्स नेचर के चीज़ें होते हैं, किसी भी तरह की पीरियोडिक फंक्शन होता है, वेव खुद क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो किसी भी तरह के पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर हमेशा क्या लगता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म लगता है। अब कोई वेव जो है हमेशा फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉलो करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है ये इसकी जो एम्पलीट्यूड होगी, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉलो करेगी। तो इसका मतलब क्या कि हम लोग एक बहुत ही गंदे मैथमेटिक्स में घुसने वाले हैं यदि हम उसको थ्योरेटिकली एनालाइज किए। लेकिन मैं यहाँ क्या बात करने वाला, मैं यहाँ थ्योरेटिकल बात नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ
प्रैक्टिकली कहाँ यूज होती है ये चीज़ें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सेटअप समझते हैं कि ये जो है श्रोडिंगर इक्वेशन वेव मैकेनिक्स कहाँ यूज होगी। जनरली हम लोग करते हैं पार्टिकल इन बॉक्स बनाते हैं, या जो है हाइड्रोजन एटम को सॉल्व करते हैं क्या, लेकिन जो चीज़ें मैं क्वांटम मैकेनिक्स से निकालता हूँ, क्या उसको एक्सपेरिमेंटली डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकता हूँ किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा? नहीं। दुनिया में सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स की चीज़ें डायरेक्ट ऑब्जर्व की जा सकती है, जो मतलब और सबसे ज़्यादा वो यूज होते हैं। पार्टिकल फिजिक्स वाले कोई भी उसको सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो मैं उसी इक्वेशन के बारे में आज बात करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ। मैटर वेव के बारे में बात किया, अब जो है वो एक्सपेरिमेंट है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसमें जो है हमेशा एक टारगेट होता है, मतलब एक अपना ये होता है, और इसके ऊपर हम कोई जो है बीम से इसकी बौछार करते हैं, और बीम क्या होता है इस टारगेट को देख के क्या होता है स्कैटर करता है डिफरेंट जगह, ठीक है। और स्कैटर करके क्या करता है वो एक पैटर्न बनाता है जहाँ पे भी जो टारगेट है इसका, जिस तरह से वो डिटेक्टर्स के चारों तरफ प्लेस होते हैं उस तरह पे वो क्या करता है पैटर्न बनाता है, और उस पैटर्न में वो क्या करता है मटेरियल के इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका सबसे ज़्यादा यूज होता है इस तरह के मतलब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। ये है हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन। ये क्या करता है नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करता है। इसी से मिलता जुलता हमारे पास एक इक्वेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिराक इक्वेशन। अब डिराक इक्वेशन क्या करता है वो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स को समझाता है। तो डिराक इक्वेशन के भी एक बार चेहरे देख लेते हैं। ये इक्वेशन क्या करती है डिराक इक्वेशन, ये स्पेशल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को मिला के बनाती है, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट होता है जिसका हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये समझ मतलब ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट है, तो वो क्या है वो सब्जेक्ट का नाम है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है उन चीज़ों को समझते हैं। तो क्या है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ये 3 सब्जेक्ट को मिला के बना है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इस सब्जेक्ट की खासियत क्या है, तो ये सब्जेक्ट हम लोगों को बताता है कि क्या कहते हैं वाई लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इस चीज़ का ये आंसर देता है बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन का। तो लाइक चार्ज क्यों रिपेल करती है, अनलाइक चार्ज क्यों अट्रैक्ट करती है, तो उन चीज़ों को चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इनके पीछे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है, मैं उनमें नहीं जा रहा हूँ। यदि आप लोगों को चाहिए तो मैं उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें वो मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं तो वो मैथमेटिक्स नहीं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये मोटिवेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है मतलब पीछे की चीज़ें अब क्या होती है, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, ये जो सॉल्यूशन है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, जब हम इसको किसी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे लगाएंगे तो मुझे एक स्पेशल टाइप का डायग्राम मिलता है जिनको हम क्या बोलते हैं फिनमैन डायग्राम। तो चीज़ों को वहीं से समझने होते हैं। फिनमैन डायग्राम क्या होता है, ये सॉल्यूशन ऑफ ये होता है डिराक इक्वेशन होता है अंडर मैक्सवेल इक्वेशन। तो उसका जो लुक होता है तो वो कैसे बनता है फिनमैन डायग्राम, तो सबसे पहला चीज़ होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कैसे करेगा। तो उन चीज़ों को समझने के लिए मैं यहाँ पर 2 एक्सिस बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ टाइम का एक्सिस, और अब बनाऊँगा स्पेस का एक्सिस। ये रहा मेरा स्पेस का एक्सिस। अब क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, तो वो देखने की कोशिश है कैसे आएंगे। ये पहला इलेक्ट्रॉन हुआ, अब दूसरा जो है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, ठीक है। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब दोनों जैसे पास आ रहे थे तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन फोटोन रिलीज करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा। देखिए कैसे होता है ये। तो ये क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन ने जो है रिलीज किया और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। अब क्या होगा, अब दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है।
तो ये जो है हमारा क्या हुआ, रिपल्सन का। लेकिन क्या है, मैं यहाँ टाइम स्केल को यदि सी के रिप्रेजेंट में करूँ, यदि टाइम और स्पेस को स्केल कर दूँ स्पीड ऑफ लाइट से, तो ये चीज़ें जो है कुछ दूसरे तरह से दिखेगी, सेम डायग्राम। तो कैसे दिखेगी वो मैं दिखाता हूँ, देखिए इसे। तब ये इस तरह से दिखेगी, और यहाँ पर क्या होगा, बाकी मैं इलेक्ट्रॉन्स और फोटोन का यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, नोटेशन इसमें डाल देता हूँ। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ से क्या हुआ, फोटोन रिलीज हुआ और ये एब्जॉर्ब किया। नीचे वाले जो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इसने फोटोन छोड़ा और इसने एब्जॉर्ब किया। इससे क्या हुआ, इन दोनों के बीच रिपल्सन हुआ। तो ये फंडामेंटल इंट्रैक्शन, और इसी के कारण से क्या होता है, दो चार्जेस के बीच अट्रैक्शन रिपल्सन होते हैं। यदि निगेटिव चार्ज हो, वहाँ भी इसी तरह का इंट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस जो मॉलिक्यूल के। अब क्या होता है, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करता है, ये फोटॉन्स के बारे में भी बात करता है। जब मैं किसी भी मटेरियल को किसी भी तरह के फोटोन से रेडिएट करता हूँ, तो उसमें क्या रहता है, उसमें उसके स्ट्रक्चर निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जब कहीं पे कोई इलेक्ट्रॉन रहे और वो इलेक्ट्रॉन जो है कोई फोटोन आके उसको हिट करे, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा, तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये इनकमिंग फोटोन आया, ये एक इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, तो इस वर्टेक्स के आगे क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। उन चीज़ों को ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन बना, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर एक फोटोन रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये फोटोन जो है यहाँ से रिलीज किया। अब इस चीज़ को देखते हैं कैसा रिलीज करेगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे फोटोन रिलीज हुआ। तो ये रहे हमारे फिनमैन डायग्राम। आखिर ऐसी डायग्राम हम बनाते क्यों हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है? ये श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। श्रोडिंगर इक्वेशन जैसे इतने कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स, इसका सॉल्यूशन किससे आया है, वेव इक्वेशन से आया है। ठीक है ना, मतलब फिनमैन डायग्राम से आया है। तो इन फिनमैन डायग्राम की थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन डायरेक्ट इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन होता है डायग्रामेटिक फॉर्म में। और इससे क्या होता है, मैं एक इंटीग्रल लिख सकता हूँ। मैं उस इंटीग्रल के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देखने में सर दर्द हो जाएंगे। लेकिन जैसे वो इंटीग्रल आ गए, तो हम उस इंटीग्रल को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट करने के लिए क्या है, हमारे पास मोंटे कार्लो मेथड है। तो ये क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस है किसी भी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को का आउटकम हमको प्रेडिक्ट करना है। यदि इस तरह से स्कैटरिंग हो रहा है, तो कैसा मुझे उसका पैटर्न दिखेगा या क्या रिजल्ट आएगा, तो वो मैं यहाँ से शो कर सकता हूँ। और ये चीज़ एकदम एक्सपेरिमेंटली आज तक वेरीफाई हुआ है। जो भी चीज़ निकाली गई है एक्सपेरिमेंटली क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स से, वो 100% एक्यूरेट आई है। मतलब बहुत हाई प्रेसिजन एक्यूरेसी के साथ ये सॉल्व हुआ है। इसीलिए ये क्या है, बहुत ही मोस्ट फंडामेंटल एंड वेल एक्सप्लेन्ड साइंस है ये क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इसमें क्या होता है, जब भी मैं इसके इंटीग्रल को उससे सॉल्व करूँगा, क्या बोलते हैं, मोंटे कार्लो मेथड से, रिजल्ट हमारे बहुत एक्यूरेट आते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है कि नहीं। अब जरा जाने कि ये जो फिनमैन डायग्राम है, इसको इस तरह से जानने के पीछे का एप्लीकेशन क्या है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहाँ होते हैं। तो फिनमैन डायग्राम वहाँ एप्लीकेबल है जहाँ स्कैटरिंग होती है। और उन चीज़ों को समझ के बहुत सारे कैरेक्टराइजेशन इक्विपमेंट जितने भी बने हमारे मटेरियल साइंस में, जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी डिवाइस लेते हैं वहाँ पे किसी न किसी प्रकार का स्कैटरिंग होता है। तो कहाँ कहाँ हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो इनका जब एप्लीकेशन है, तो पहला एप्लीकेशन इसका क्या होता है, पहला एप्लीकेशन इसका होता है एक्सरे डायफ्रैक्शन। जब हम इस आइडिया को एक्सरे डायफ्रैक्शन के ऊपर यूज करते हैं, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे चार्ज डेंसिटी मिल जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्सरे डायफ्रैक्शन में इसका यूज होता है।
दूसरा इसका एप्लीकेशन है, दूसरा एप्लीकेशन इसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन भी क्या है, एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ना। तो और वो भी क्या है, फोटोन्स और इलेक्ट्रॉन्स से है, तो वहाँ भी क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लगेंगे। जितने तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसके अंदर के इंट्रैक्शन को समझने के लिए हमें फीनमैन डायग्राम यूज करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो फीनमैन डायग्राम से मुझे क्या समझ में आ सकता है कि मटेरियल का जो है कैसा जो है अब आएगा, मतलब यदि मटेरियल के स्ट्रक्चर इस तरह से हैं तो उनका जो पैटर्न है वो किस तरह से आएगा, वो सारी चीज़ें जो है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और फीनमैन डायग्राम से एक्सप्लेन हो सकते हैं। यही मैं बताना चाहता था। प्रैक्टिकल में इन्हीं चीज़ों के क्या होंगे, थोड़ी डिटेल में आगे बात होगी, और इनके लिए मैं मोंटे कार्लो सिमुलेशन के कोड लिखूंगा बहुत प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, एक्सरे के लिए, रमन के लिए, टेमसेम के लिए। वो मैं गिटहब में डाल दूंगा और गिटहब का लिंक यहाँ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आज का जो है क्लास यहाँ पे होता है समाप्त।